हेलो स्टूडेंट्स, अभी का टॉपिक है असाइनमेंट को क्लासरूम में कैसे सबमिट करना है। देखिएगा, गूगल फॉर्म किस प्रकार आपको यूज़ करना है, आपकी असाइनमेंट में उसको कैसे फिल करना है, ये आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। यदि आपने देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ लिंक होगा, उस पर क्लिक करिएगा और आपके सामने फॉर्म से रिलेटेड वीडियो हो जाएगी। पर इस वीडियो में हमारा टॉपिक है जो आपने असाइनमेंट कंप्लीट की है उसको सबमिट कैसे करना है। देखिएगा, हम चलते हैं इस चीज़ को एक लाइव एग्जांपल के थ्रू समझने के लिए क्लासरूम में। वी विल ओपन द क्लासरूम, देन वी विल गो टू आवर क्लास। यहाँ डेमो क्लास है एंड वी विल गो इनटू क्लास वर्क एंड हियर दिस इज in assignment named hello। देखिए, यहाँ पे कमेंट में लिखा हुआ हेलो एंड अटैचमेंट में ऑनलाइन डमी टेस्ट नंबर 2। देखिए, ये आपका एक लिंक है जो कि अटैचमेंट में है। ये ऑनलाइन डमी टेस्ट है आपकी प्रैक्टिस के लिए। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने टेस्ट लाइव हो जाएगा। इसमें जो रिक्वायर्ड फर्स्ट दिखेगा नीचे, यहाँ नंबर ऑफ पेजेस जो है पेज 1 of 2 मीन्स फर्स्ट पेज के ऊपर आपसे संबंधित इंफॉर्मेशन पूछी गई है। उसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन सारी फिल करेंगे, देन यू विल क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो वहाँ आपका सारा टेस्ट होगा जो कि हमने पिछले वीडियो में सॉल्व कर दिया है। दोबारा उस वीडियो को देखना है तो यू हैव टू गो इनटू डिस्क्रिप्शन एंड क्लिक ऑन द लिंक व्हिच इज गिविंग डिस्क्रिप्शन। सो कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, जब आप इस सारे टेस्ट को सबमिट कर देते हो, आपके सामने एक स्कोर बोर्ड आता है। वहाँ पूछा जाता है, लिखा हुआ होता है व्यू स्कोर, जहाँ आपने अपने स्कोर को देखना होता है। ये हमारा टेस्ट सॉल्व करने के बाद जैसे हमने व्यू स्कोर को क्लिक किया, ये हमारे सामने स्कोर्स आ गए और हमने इसका स्क्रीनशॉट लेना है। जैसे ही आपने टेस्ट सबमिट करना है, व्यू स्कोर करना है, देन यू हैव टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट स्कोर। अब क्यों लेना है, हम इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। नाउ कमिंग टू गूगल क्लास। अब आप देखिएगा नीचे योर वर्क जो कि आपको असाइन किया हुआ है, अभी भी आपके साथ असाइन है। अभी आपने मार्क डन करना है। आप मार्क डन हम ऐसे नहीं कर सकते कि ब्लैंक आपने क्लिक कर दिया, बिकॉज इन क्लासरूम हाउ विल टीचर नो दैट यू हैव कंप्लीटेड योर असाइनमेंट। इन फ्यूचर जब आपकी मेन टेस्ट सीरीज शुरू होंगी, आपके पास जैसे अभी इन डमी टेस्ट में आपके पास लिंक आ रहा है एंड यू हैव टू सॉल्व द टेस्ट ऑनलाइन। कुछ टेस्ट ऐसे भी आएंगे जब आपको उन टेस्ट को ऑफलाइन मीन्स उन टेस्ट क्वेश्चन पेपर हो सकता है, कोई असाइनमेंट हो सकती है। उस असाइनमेंट के सारा यहाँ डिस्क्रिप्शन में होगा,
जहाँ ये वर्ड लिखा हुआ हेलो लिखा हुआ है, यहाँ प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस होंगी कि आपने असाइनमेंट्स किस वे में करनी है। कोई अटैचमेंट्स होंगी, अटैचमेंट में कोई फ़ोटोग्राफ हो सकती है, इमेज हो सकती है, प्लस लिंक्स हो सकते हैं फॉर योर रेफरेंस, ताकि जो असाइनमेंट दी गई है उसके बारे में लिंक दिया हो सकता है कि भी आप चाहें तो इस लिंक पर क्लिक करके नेट पे सर्च या एक्सप्लोर कर सकते हैं। वो लिंक सिर्फ उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको प्रोवाइड किया जाएगा और फिर आपको बोला जाएगा कि दैट यू हैव टू कंप्लीट दिस असाइनमेंट ऑन योर नोटबुक पे कैसे लिखना है, कहाँ आपका नेम होगा, क्लास होगी या डेट होगी। लिखने के बाद उस असाइनमेंट को कंप्लीट करने के बाद आपने उसका एक फ़ोटोग्राफ क्लिक करना है अपने मोबाइल कैमरा से। मोबाइल कैमरा से क्लिक करने के बाद फिर आपको वापस क्लासरूम में आने के बाद यहाँ से उस स्क्रीनशॉट को, या ऑनलाइन डमी टेस्ट है या आपको इन फ्यूचर जो कि ऑफलाइन टेस्ट दिया जा सकता है, उसका जो आपने इमेज क्लिक किया है वो यहाँ से आपने असाइनमेंट के साथ अटैच करना है। फॉर एग्जांपल देखिएगा, जैसे हमने अभी असाइनमेंट के ऊपर हमने क्लिक किया। फॉर एग्जांपल मैं इस इमेज को ले लेता हूँ कि मेरे को ऑफलाइन में मेरे को कुछ वर्क मिला और मैंने वो वर्क ऑन कॉपी सॉल्व करके मैंने इस इमेज में इसके साथ अटैच कर दिया। देन आई हैव टू क्लिक ऑन दिस बटन। ये बटन मीन्स कि आपने असाइनमेंट जो आपने कंप्लीट की है, आपने उसकी फ़ोटो ली, क्लिक किया। अगर ऑनलाइन टेस्ट दिया है, जैसे कि आप डमी टेस्ट 1 और 2 आपने सॉल्व किया है, तो ऑनलाइन आपने स्क्रीनशॉट लिया, उसको यहाँ एज अटैचमेंट यहाँ इस बटन से आपने अटैच किया एंड यू विल क्लिक ऑन हैंड इन। जैसे ही आप हैंड इन करते हो तो आपका वर्क आपके कंसर्न क्लास टीचर के पास फॉरवर्ड हो जाएगा, पहुंच जाएगा। जैसे कि हम क्लास में करते हैं कि वी राइट ऑन और कोई टेस्ट है जो कि हम अपनी कॉपी पे करते हैं, या होमवर्क है जो कि हम अपनी कॉपी पे करते हैं और अपने टीचर को फॉर चेकिंग पर्पस अपने टीचर को हम देते हैं। तो ये भी एक तरह का डिजिटली आपका एक होमवर्क चेकिंग या टेस्ट चेकिंग के लिए आपका फॉरवर्ड बटन है कि आपने टेस्ट सबमिट कर दिया है। अब मोस्टली अब हुआ ये है कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने जस्ट फॉर्म पे क्लिक किया है, फॉर्म को फिल किया है, स्कोर बोर्ड देखा है और स्क्रीनशॉट लिया है नहीं लिया है किसी को कंफर्म नहीं है, और किसी ने भी इस स्टेप को फॉलो नहीं किया है जो कि आप देख रहे हो। जैसे यहाँ पे हमने क्लास वर्क में है, हेलो में गए, जो आपका असाइनमेंट का नेम है, नीचे जो वर्क है असाइंड, ये आप देख रहे हो असाइंड। तो यहाँ पे असाइंड जब किया गया है आपको कोई वर्क, ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपको असाइन किया गया है। जब तक आप उसको यहाँ से हैंड इन नहीं करोगे, जब तक आपका असाइनमेंट अधूरा माना जाएगा। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब मेन सीरीज ऑफ टेस्ट या एग्ज़ाम शुरू होंगे, आपको यही प्रोसेस फॉलो करना होगा, अन्यथा आपका वह चीज़ कंप्लीट नहीं मानी जाएगी, टीचर के पास नहीं पहुंचेगी और आपके पास मार्क्स नहीं पहुंचेंगे। अगर टीचर के पास असाइनमेंट नहीं पहुंचेगी तो आपके पास टेस्ट नहीं पहुंचेंगे, टेस्ट के मार्क्स नहीं पहुंचेंगे, या एग्ज़ाम्स के मार्क्स या असाइनमेंट के मार्क्स नहीं पहुंचेंगे। सो इस बात को ध्यान रखना है। जो भी आपका आए असाइनमेंट ऑनलाइन है
या यहाँ पे कोई ऑफलाइन के लिए बोला गया है, प्रॉपर यहाँ इंस्ट्रक्शन होंगे जैसे कि आपके पास आती रहती है। जहाँ हेलो लिखा है यहाँ प्रॉपर इंस्ट्रक्शन होगी, इंस्ट्रक्शन के साथ लिंक्स होंगे, कुछ लिंक वेब रेफरेंस के होंगे, कोई वीडियो हो सकती है, हर एक चीज़ के बारे में यहाँ अटैचमेंट में ऊपर जो एक जहाँ हेलो हमने वर्ड लिखा हुआ है यहाँ इसके बारे में प्रॉपर लिखा जाएगा। तो आप जो आपको अटैचमेंट मिलेगी, वीडियो हो सकता है, कोई वेब लिंक हो सकता है, आप उसको देखें, उस वीडियो को देखें, उस वेब लिंक को एक्सप्लोर करें ओपन करके, क्योंकि वो आपके असाइनमेंट से रिलेटेड होगा, आपको उसमें हेल्प मिल सकती है कि भी हम बेटर तरीके से असाइनमेंट को कैसे करें। और असाइनमेंट जब आपका कंप्लीट हो, वेदर इट्स ऑनलाइन लाइक दिस डमी टेस्ट नंबर 2 या आपने पहले डमी टेस्ट नंबर 1 किया, या ऑफलाइन जो कि आपको इन फ्यूचर दी जा सकती है। आपको ये बोला जा सकता है कि फॉर एग्जांपल आप इस टॉपिक के ऊपर चार्ट प्रिपेयर करिए। चार्ट के लिए आइडियाज़ आपको वेब लिंक के थ्रू दिया जा सकता है या वीडियो के थ्रू दिया जा सकता है, या आपको बोला जा सकता है कि इस टाइप से कोई किसी टॉपिक पे आपको एक्सप्लेन करना है। हालांकि आपके पास बुक्स हैं, आपके पास आपकी नोटबुक्स हैं, बट आपको लगता है कि टॉपिक में इस टाइप से कुछ अलग सा आया है, तो उसके लिए साथ में हो सकता है आपको वेब लिंक हो या वीडियो कोई लिंक हो, ताकि आपको आपके असाइनमेंट से रिलेटेड उसके अंदर मटेरियल मिल जाए। जब आपने असाइनमेंट पूरा कर लेना है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, तो आपको उसकी जो स्क्रीनशॉट है, या ऑफलाइन है तो उसकी कोई पिक्चर है, उसको कैसे सबमिट करना है वो यहाँ से है योर वर्क। देखिएगा जैसे मैंने किया हुआ है, मेरे को असाइनमेंट मेरी कंप्लीट है, मैंने अपने नोट दे दिया है, असाइनमेंट कंप्लीटेड, प्लीज़ चेक। मेरा असाइनमेंट का था मैंने उसकी स्क्रीनशॉट लगा दी है। फॉर एग्जांपल मैंने अपना नेम लिख दिया असाइनमेंट पे। ये हम कर सकते हैं, जो आपके मोबाइल की गैलरी के अंदर फ़ोटो एडिटर होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, उसके अंदर आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं इमेज पे। और मैंने हैंड इन मीन्स आई एम पुटिंग दिस टेस्ट ऑन टीचर डेस्क डिजिटली। जैसे ही हैंड इन करते हैं, नीचे मैसेज आप देख रहे हैं वर्क सबमिटेड आ चुका था। पहले यहाँ पे आ रहा था यू आर असाइंड, अब यहाँ पे आ रहा है हैंडेड इन। अब ये वर्क टीचर के पास जा चुका है उसके रिव्यू के लिए। अब वहाँ से वो अपना काम वर्क चेक करेंगे। जब चेक होगा तो आपको एक मैसेज आ जाएगा। अब देखिए पहले यहाँ मैसेज साइन क्या आया, जब हमने सबमिट कर दिया तो मैसेज सबमिटेड का आया। और अब यहाँ पे टिक मार्क आ रहा है और देखते हैं क्या आया। फॉर एग्जांपल जिस टीचर के पास मेरा वर्क सबमिट हुआ होगा और वहाँ वर्क चेक हुआ होगा, वहाँ से मुझे एक कमेंट आ गया। अगर क्योंकि इसके डमी टेस्ट था, इस पे ग्रेडिंग नहीं थी, कोई मार्क्स नहीं थे। अगर कहीं जो असाइनमेंट के साथ मार्क्स लगा होगा तो यू विल बी शोन क्लियरली कि मार्क्स कितने हैं, और जैसे ही वो चेक होगा कितने मार्क्स असाइन हुए हैं, आपको वहाँ से पता लग जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, जो टेस्ट आपको मिलता है क्लास वर्क में, देखिए असाइनमेंट पे जाइए, दी गई इंस्ट्रक्शंस हेडिंग्स को अच्छे से पढ़िए और उस दी गए टेस्ट को, एग्ज़ाम को, असाइनमेंट को अच्छे से कंप्लीट करिए।
ये डमी टेस्ट के दौरान हम आपको हर तरीके से हेल्प कर रहे हैं इस नए एनवायरनमेंट को समझने का, ताकि जब टेस्ट सीरीज शुरू हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम हर तरीके से आपकी हेल्प कर रहे हैं, थ्रू डमी टेस्ट सीरीज, थ्रू इंस्ट्रक्शंस, थ्रू वीडियोस। इंस्ट्रक्शंस हिंदी में भी दे रहे हैं, इंग्लिश में भी दे रहे हैं। वीडियोस हमने मोस्टली हिंदी में ही रखी है ताकि आप इजीली समझ सकें। तो प्लीज़ दी गई इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो करिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, टेस्ट जब मेन टेस्ट सीरीज शुरू होंगी, मेन एग्ज़ाम या असाइनमेंट्स जब आपको दी जाएंगी, वहाँ पे इस टाइप की इंस्ट्रक्शंस दोबारा नहीं होंगी। वहाँ पे सिर्फ उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि इस असाइनमेंट को इस वे में सॉल्व करना है, ये हेल्प वीडियोस हैं, ये लिंक हैं, और इसका सबमिशन का टाइम या दिन या डेट ये है। इसके अलावा आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी, क्योंकि दैट टाइम विल बी द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। एक तरह का जब हम एग्ज़ाम ले रहे होते हैं तो हमें यह एक्सपेक्ट नहीं करना होता कि भी कोई हमें आके गाइड करे, बिकॉज उस वक्त आपको यह करना होता है कि जो आपने सीखा है उसको आपने प्रैक्टिकली सॉल्व करना है। यह समय बिफोर टेस्ट, बिफोर असाइनमेंट्स हम आपकी हर तरीके से हेल्प कर रहे हैं, हर तरीके से। सो आप वीडियोस को ध्यान से सुनें, दी गई इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें। जितनी भी ये इंस्ट्रक्शंस हैं आप देख रहे हैं, एक एक इंस्ट्रक्शन को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इन्हीं इंस्ट्रक्शंस में आपको कब क्या और कैसे करना है सब लिखा हुआ है। यदि आप इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ते हैं तो यू आर एट फॉल्ट, किसी का कोई दोष नहीं होगा। तो आप समय समय पर जो मैसेज आए उन्हें अच्छे से पढ़ें। जो असाइनमेंट या डमी टेस्ट जो कि हमारी अभी सीरीज़ चल रही है, इसके साथ कोई मैसेज लिखा हो उसको अच्छे से पढ़ें, क्योंकि बाद में आपको ये हेल्प नहीं मिलेगी, क्योंकि वो टाइम टेस्ट का टाइम होगा। और टेस्ट टाइम या असाइनमेंट टाइम बाउंड होगा, जो कि आपको पहले बता दिया गया है कि कैसा टेस्ट आएगा, किस समय आएगा, किस डेट को आएगा, टेस्ट की ड्यूरेशन क्या रहेगी। यह सब आपको एक 1 डे और 2 डे बिफोर आपको बता दिया जाएगा। जब टाइम बाउंड होंगे टेस्ट, फॉर एग्जांपल एक टेस्ट हम रखते हैं हाफ एन आवर का 30 मिनट्स, तो आप टेस्ट को 30 मिनट्स ना मान के आप उसको 20 to 25 मिनट्स मानिए। रीज़न, आपके मोबाइल में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मोबाइल हैंग हो सकता है, स्लो डाउन हो सकता है, इंटरनेट में प्रॉब्लम हो सकती है, नेट स्लो हो सकता है, या नेट का पैक ख़त्म हो सकता है। तो आप अगर अपने पास जो भी समय टेस्ट या एग्ज़ाम का दिया हो, उसमें से 10 मिनट अपने पास रिज़र्व रखें और उस समय
दिए गए समय में 10 मिनट अगर माइनस करके ही चलें तो आप सेफ रहेंगे, अन्यथा कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। टेस्ट का स्टाइल वही रहेगा, फ़र्क ये रहेगा कि बिफोर लॉकडाउन आप स्कूल में होते थे एंड टीचर्स आपके पास होते थे, और यहाँ आप अपने घर पे, अपने रूम में या कहीं पे भी आप स्कूल से, अपने टीचर से दूर हो बट वर्चुअली कनेक्टेड हो। टेस्ट का सिस्टम भी वही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो अगर हमारा टेस्ट स्कूल टाइम में 45 मिनट्स का होता है एंड आफ्टर 45 मिनट्स यू हैव टू गिव योर टेस्ट बैक टू योर टीचर, चाहे आपका टेस्ट आपने कंप्लीट किया या आपने नहीं किया। या हम एग्जांपल ले लें एग्ज़ाम का, 3 आवर्स के एग्ज़ाम होते हैं और आफ्टर 3 आवर्स you have to submit your exam paper back to your teacher। चाहे आपने एग्ज़ाम कैसा भी किया, चाहे आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए या कुछ क्वेश्चंस छोड़ दिए, मीन्स we were bound to time to submit a exams और टेस्ट। तो इसी स्टाइल में अब ऑनलाइन भी आपके पास उसी वे के अंदर टेस्ट आएंगे जिस वे में आप स्कूल में करते थे। टेस्ट टाइम बाउंड होंगे, आपके पास 1 से 2 दिन पहले इंफॉर्मेशन होगी कि इस दिन आपके पास टेस्ट आएगा, इस सब्जेक्ट का होगा, इतने किस टाइम को शुरू होगा और कितने टाइम के बाद ख़त्म होगा, ये सब लिखा होगा कि टेस्ट की ड्यूरेशन कितने टाइम की है या एग्ज़ाम की ड्यूरेशन कितने टाइम की है। तो वह टेस्ट स्वतः ही अपने आप ही शुरू होगा, उसी टाइम पे एक्टिवेट होगा और बताए गए टाइम के बाद डीएक्टिवेट हो जाएगा। टेस्ट को सॉल्व करने के बाद सबमिट बटन को दबाना ज़रूरी है। सबमिट बटन नहीं दबाएंगे तो आपका टेस्ट हमारे पास नहीं पहुंचेगा। हमारे पास टेस्ट नहीं पहुंचेगा, इट मीन्स नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू यू। सो ध्यान रखिएगा, जो टेस्ट टाइम हो 5 से 10 मिनट उसमें रिजर्व रखिएगा। अगर टेस्ट फॉर एग्जाम्पल 20 मिनट्स का है तो टेस्ट और टाइम दिया हुआ है 9 AM, तो टेस्ट विल ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड एट 9 AM and will deactivate at 9:29 और 9:30 AM। सो आपको इसमें से अपना रिजर्व टाइम जितना ज़्यादा रखते हैं उतना आप सेफ रहते हैं और इतना आप फ्री रहते हैं, क्योंकि आपको टेस्ट भी सॉल्व करना है, सबमिट भी करने हैं, स्क्रीनशॉट लेना है और फिर हो सकता है कि साथ के साथ आपका दूसरा टेस्ट का टाइमिंग भी हो, वो टेस्ट भी करना है, उसको भी सबमिट करना है और स्क्रीनशॉट लेना है। और लास्ट में यहाँ जैसे बताया गया था इस वे से ऑन स्क्रीन दिए गए स्क्रीनशॉट्स को, जो आपका टेस्ट यहाँ कोई भी टेस्ट हो सकता है, उन स्क्रीनशॉट्स को टेस्ट के अकॉर्डिंगली यहाँ अटैच करके सबमिट करना है। सो होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। वीडियो थोड़ा लंबा बन गया बट ये ज़रूरी था कि सारे कंसेप्ट्स आपको क्लियर किए जाएं ताकि कोई कंफ्यूजन की किसी भी टाइप की संभावना ना रहे। थैंक यू।